हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिल्क फीवर के बारे में। यानी मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं या जिसे हम पास्चुरेंट एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं, काल्विंग पैरालिसिस भी बोला जाता है। तो ये यदि आपके पशु में हो जाए, इसके क्या सिम्टम्स हैं आपके पशु में, इससे आप अपने पशु को कैसे बचा सकते हैं। यदि आपके पशु में हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। यानी आज आपको मिल्क फीवर के बारे में सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज आप इस वीडियो को यदि पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये आपके पशु में मिल्क फीवर है या नहीं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मिल्क फीवर होता है ये एक मेटाबॉलिक रोग भी होता है। मेटाबॉलिक रोग ही है जो पशु की जो गाय भैंस है ये ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में भी आपके पशुओं में हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह क्या है कि सामान्य से जो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पशुओं का, गाय भैंस का जो तापमान उससे कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आपके पशुओं का शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है। और वैसे क्या होता है, जो मिल्क फीवर है वैसे ज़्यादातर जो अधिक दूध देने वाली जो गाय है भैंस है उनमें सबसे अधिक पाया जाता है। जिनकी उम्र ये देख लो कि आप 5 साल से यदि बड़ी है तो उन गाय भैंसों में सबसे ज़्यादा हमें अधिक देखने को मिलता है। और जो गाय भैंस है ज़्यादातर जो मिल्क फीवर होता है वह अब तो हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड ब्याउंत में भी हो जाता है, ऐसी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये तीसरे ब्याउंत से लेकर के और आगे वाले जो ब्याउंत हैं उन ब्याउंत में पशुओं में देखने को ये सबसे ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब है कि ये जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है और इसके कारण ये मिल्क फीवर होता है। देखो, मिल्क फीवर आपके पशुओं में ब्याने से पहले भी और ब्याने से बाद में भी और 48 घंटे के भीतर भी हो सकता है और कई दिनों के बाद में भी आपके पशु में हो सकता है। देखो, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपके पशु में यदि मिल्क फीवर ब्याने से पहले होता है तो इसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि पशु उत्तेजित होता है और टिटनेस जैसे लक्षण आपके पशु में देखने को मिलते हैं। और इसमें कई बार क्या है कि आपके पशु जो सिर है, लेग है वो अकड़ जाती हैं और आपका पशु है वह दाना चारा बिल्कुल नहीं करता, चलने फिरने में भी दिक्कत आपके पशु में होती है और आपका पशु सिर इधर उधर हिलाता रहता है। कई बार के देखा होगा कि आपने अपने पशु में जो जीभ है वो बाहर लटकी होती है और पशु दांत किटकिटाता रहता है। और उस स्थिति में जब ये ब्याने से पहले यदि आपके पशु में होता है तो इसमें तापमान क्या है कि थोड़ा हल्का बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसमें क्या है। और पिछले पैरों में भी अकड़न हो जाती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आंशिक थोड़ा सा लकवे के कारण आपका पशु गिर भी जाता है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से पशु गिर जाता है। तो इस तरह की भी दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। ये है ब्याने से पहले यदि आपके पशु में हो जाए तो। और कई बार क्या होता है कि यदि आपके पशु में इस तरह की भी कंडीशन हो जाती है तो आपका पशु जैसे गर्दन मोड़कर बैठ जाता है। तो गर्दन मोड़कर बैठी हुई अवस्था में आपके पशु में क्या है कि जो गर्दन है वो जो बाईं कोल है या कोल की तरफ किसी भी कोल है उसकी तरफ करके बैठा रहता है। आपके पशु की जो मज्जल है वो सूखा रहता है, आप पशुओं के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, शरीर का तापमान है वो भी कम रहता है और पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इस तरह के सिम्टम्स हैं आपके पशु में देखने को मिलते हैं जो आपको इस में दिख भी रहा है। और आपके पशु की जो आँखें हैं वो सूख जाती हैं और कई बार तो जो आँखों की पुतलियाँ वो फैलकर बड़ी भी हो जाती हैं। और देखा होगा कि आपने पशु में जिस प्रकार से उसके गुद्दे की जो मांसपेशी हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पशु में कई बार गोबर पेशाब बिना ऐसे ही निकलता रहता है और कई बार निकलता भी नहीं है। और जब यदि हम पशुओं के जब ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो इसमें जुगुलर शिरा है जो वेन है वो मुश्किल से आपके पशु में मिलती है। एक देखो, इसके अंदर ये तो सेकंड स्टेज होती है, जो थर्ड स्टेज होती है वो सबसे खतरनाक पशु की मिल्क फीवर भी होती है। ऐसा नहीं है कि मिल्क फीवर के अंदर पशु की डेथ नहीं, यदि आपके पशु में यदि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तीसरी स्टेज में यदि आपका पशु चला जाता है तो इसमें क्या आता है, तीसरी स्टेज है आपके पशु लेट जाता है। जब पशु बेहोशी की हालत में रहता है, लेट अवस्था में रहता है, जो आपके पशु में जो आपको वीडियो में भी दिख रहा है इस स्थिति में रहता है और आपके पशु का जो तापमान है वो तो काफ़ी कम हो जाता है, श्वसन हृदय की धड़कन है पशुओं की तेज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि वेन तो हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और इसमें क्या है कि आपके पशुओं को आफरा आ जाता है, पेशाब बंद हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं आता, गुबराना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। यदि इस लेटी हुई अवस्था में यदि आपके पशु का यदि ट्रीटमेंट यदि नहीं मिल पाया
तो 12 से 24 घंटे के अंदर पशु की डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें डेथ नहीं होती, लेटी स्टेज में। और फिर क्या है कि आपके पशु में लेटे जाने की अवस्था में बहुत ज़्यादा कैल्शियम डाउन काउंट सिंड्रोम में भी चला जाता है आपके पशु में, नर्वाइकल डिजीज़ भी आपके पशु में बनने लग जाती हैं। इस तरह की स्थिति आपके पशु में देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है ट्रीटमेंट, वैसे ये ट्रीटमेंट है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट व सेकंड स्टेज के बारे में बताऊंगा, यदि आपके पशु में यदि जब हो जाता है मिल्क फ्यूर, तो आप उससे जाते सबसे पहले आपको क्या है कि उन पशुओं को जो ये इंजेक्शन कालबोरल, जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हो, जिस तरह से इसके अंदर दिख रहा है कालबोरल, ये उसको लगवाएं। रही बात जब ये कालबोरल यदि ठंडी है तो आप इसे पहले गर्म पानी में डालें, गर्म पानी में डालने के बाद में ही आप इसको प्रयोग करें। रही बात की इसकी स्पीड है वो धीरे धीरे रखें, ज़्यादा तेज़ न रखें। यदि आप अपने पशु में जब भी यदि कैल्शियम चढ़ाते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, यदि इसकी स्पीड तेज़ रखेंगे तो आपके पशु के हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जिससे क्या है कि आपके पशुओं की मौत भी हो सकती है। तो ये आप धीरे धीरे, टाइम लग जाए लेकिन आप धीरे चढ़ें। वैसे भी यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है कालबोरल के ऊपर तो आप मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि इसका क्या काम है। तो ये 450 ml आपको उसे IV दे देनी है। तो इससे क्या है कि आपके पशु को जल्दी रिलीफ मिल जाएगी। यदि नॉर्मल यदि आपके पशु में यदि मिल्क फ्यूर हुआ है तो यदि कई बार यदि आपका पशु सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में है तो आप कालबोरल के बाद में भी यदि आपके पशु रिलीफ नहीं मिलती है तो माइफेक्स भी आप उस पशु को लगाएं। 250 ml आप उसे IV दे देनी है लगाने के बाद में, और 200 ml उसको सबकट भी आपको ये इंजेक्शन जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है ये भी आप उसको ले देनी, क्योंकि उसमें स्थिति में जो मैंने स्थिति बताई थी थर्ड स्टेज तक उसमें बहुत डाउन हो जाती है, तो लगभग उसके अंतर्गत 950 ml की भी जरूरत पड़ सकती है। तो 2 बोतल आप जिस प्रकार से एक कालबोरल एक माइपेक्स आप उस पशु को लगवा सकते हैं यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो। अब इसमें क्या होता है कि आपके पशुओं में आफरा भी रहता है और भी दिक्कत हो जाती है, तो आप बचाव के लिए एंटीहिस्टामिन जिस प्रकार से मैं कैडिस्ट्रिन यूज़ में लेता हूँ इसी प्रकार क्लोरफेनिरमाइन मेलेट जो साल्ट के इंजेक्शन आते हैं ये 10 ml आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उसको ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसके अंतर्गत आफरा और गोबर की भी तकलीफ रहती है, पशु में पड़ा रहता है। तो और आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इसके अंदर के टोनोफोस इंजेक्शन भी आप लगाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। टोनोफोस आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आप उस पशु को लगवा दें। ये भी आप उस पशु को साथ में आप जो कालबोरल व माइपेक्स यदि कोई भी यूज़ में ले रहे हैं तो आप इसका ज़रूर आप प्रयोग करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि जिस तरह से यदि आपका पशु थर्ड स्टेज में है, लेटे रहने की अवस्था में बेहोशी हालत में चला गया है, तो उसके दौरान तो आप उसे मिकोवेटक्सल का भी आप उसमें साथ में प्रयोग करें, क्योंकि उसमें नर्वाइकल से संबंधित भी आपके पशु में रोग हो जाता है। तो 15 ml आप मिकोवेटक्सल भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। यदि पशु की आपको लग रहा है कि बेहोशी हालत में पड़ा है, कोई स्थिति उसको समझ में नहीं आ रही है, तो आप ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि फर्स्ट सेकंड स्टेज है तो आप ये जो ड्रिप है वो और फास्फोरस और CPM के तौर पर ही आप उसका ट्रीटमेंट पशु का हो जाएगा। साथ साथ आपके पशुपालक को कहना है कि जो उस पशु का दूध पुराना निकालें, ये ध्यान रखें, ज़्यादा खिलाएं पिलाएं नहीं, खान पीन का ज़रूर ध्यान रखें एक साथ। तो जिससे क्या है कि यदि आप सावधानी रखेंगे तो आप अपने पशु को मिल्क फ्यूर से बचा सकते हैं। यदि पशु को एक बार मिल्क फ्यूर होता है तो बार बार होता है, तो इससे बचाव के लिए उस पशु का दूध जैसे दूसरे व्यावंत में होता है तो उसका दूध कम निकालें, बाट कम दें, खाना पीना कम रखें, कैल्शियम की पूर्ति रखें। साथ साथ आप उस पशु के लिए जो कैल्शियम जेल आता है, जो जिस प्रकार से मेनकाइंड कैल्शियमस जेल है, यदि आप ट्रीटमेंट भी करके आते हैं तो ये पशुपालक को 3 कैल्शियम जेल ज़रूर दें। एक कैल्शियम जेल 300 ml पर डे के 300 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आपको ये 3 जेल पिलानी है। इसी तरह से आप स्पीड अप भी दे सकते हैं, या कोई सी भी स्पीड अप भी आप 250 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप 3 से 4 दिन आप उस पशु को दिला सकते हैं, ताकि पशु रिकवरी जल्दी ले ले और वापस आपके पशु में कैल्शियम की डिफिशियंसी न हो। यदि आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं तो इससे ब्यान से पहले भी आप इस पशु को जो कैल्शियम ब्याने वाला है तो उससे पहले ब्याने के बाद में एक इस प्रकार से 3-4 कैल्शियम जो कैल्शियम जेल पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से आपको उपयोग में लेनी है, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आप अपने पशु को लग रहा है कि इसमें बार बार होता है
तो ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, परफेक्ट ट्रीटमेंट है। इससे आपके पशु को 100% आपके पशु को रिजल्ट मिलेगा। रही बात आपका पशु वापस भी मिल्क फ्यूर में नहीं आएगा, तो आप उस पशु को इस तरह से जो मिल्क फ्यूर हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया यदि आपके पशु में हो जाती है, तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यदि आपको मिल्क फ्यूर पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर ऐसे लाता हूँ। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।